वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर। यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इसका डिवाइडेड यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे बच गया 1। अब यहाँ पे हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बना लेंगे, ये हो जाएगा y अक्ष के लिए, ये हो जाएगा x अक्ष के लिए। अब यहाँ पे x के नीचे क्या है, a का स्क्वायर और स्क्वायर हटा देंगे क्या हो जाएगा a। अब यहाँ पे a जो खंड बनाएंगे a खंड ले लेंगे और वैसी जो है y के लिए भी a खंड। यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट 0, 0, ये o ले लिए इस पॉइंट को o। अब यहाँ पे जो है a का स्क्वायर है, मतलब प्लस माइनस a लेना है किसके साइड, x के साइड। वैसे यहाँ पे क्या है y स्क्वायर अपॉन में क्या है a का स्क्वायर। यहाँ भी क्या लेना है, a को प्लस माइनस लेना है किस साइड में, a y के अक्ष में। तो यहाँ पे a स्क्वायर है प्लस माइनस a, यहाँ पे हम जो है 0 हो गया, यहाँ तक हम a मान लिए और यहाँ भी जो है ये y के लिए हो गया y अक्ष में। ये वाला तो दोनों क्या हो गए प्लस साइड। अब हम किसके साइड लेंगे, माइनस साइड भी, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है, a स्क्वायर है मतलब वो क्या हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस में a और माइनस में। यहाँ पे जो है x का प्लस हो गया, इधर हम ले लेंगे माइनस वाला। वैसे यहाँ पे क्या हो गया, y का ये प्लस वाला साइड हो गया, अब यहाँ पे y का माइनस साइड वाला लेंगे, यहाँ भी माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है ग्राफ बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये बन जाएगा, ये वृत्त बनेगा और यहाँ से भी यहाँ तक बन जाएगा ये, इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा जो वृत्त दिख रहा है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। हमें एक वृत्त बना लिए, सर्कल बना लिए, अब इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग जो है ये 4 खंड में बट रहे, 1 2 3 4, इसमें से कोई भी एक खंड का निकाल लेंगे, यहाँ पे ये वाले खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इस वाले खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम उसका 4 से गुणा कर देंगे, जिससे हमें ये चारों खंड का पता चल जाएगा। 1 2 3 4, मतलब ये एक वृत्त है, उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। इस वाले क्षेत्रफल है, इस शेडेड एरिया है, उसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये छायांकित भाग है उसका। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में कितना था, ये a का स्क्वायर था। यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे y का वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 देना चाहेंगे, दे सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है y का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा a का स्क्वायर और ये उधर ट्रांसफर होगा तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ओनली y चाहिए, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, इसका रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल में ये रूट में हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे रूट में कैसे आया, ये जो y स्क्वायर था, स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर कर दिए, तो इस साइड ट्रांसफर किए थे, किसमें चेंज हो गया, ये वाला जो वैल्यू दिया था वो रूट में हो गया और ये रूट हो गया रूट a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे जो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ पे लिमिटेशन देखेंगे, लिमिट्स क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है, उस ओरिजिन पॉइंट का जो वैल्यू होता है 0, 0 है। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू लिख लेंगे, यहाँ पास जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट का वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस में क्या है, यहाँ पे 0 है और y अक्ष का मान यहाँ पे क्या है a लिए है, तो ये हो गया a। वैसे यहाँ पे हम लिखेंगे इस वाले पॉइंट का वैल्यू, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बिंदु जो बनेगा x साइड कितना है a है और y साइड कितना है 0। अब यहाँ पे हम यहाँ पे ये 0 है, 0 से यहाँ तक का जाएंगे, ये 0 हमारा क्या हो जाएगा लोअर लिमिट होगा और यहाँ पे जो a पॉइंट आया वो क्या हो जाएगा अपर लिमिट। तो लिमिट्स हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 और a, लिमिट्स क्या मिल गए 0 और a। 0 मींस क्या हो गया यहाँ पे लोअर लिमिट्स है और a मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट्स। अब यहाँ पे हम लोग जो है लिखे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो छायांकित भाग है शेडेड एरिया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेडेड पार्ट से उसका एरिया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशंस
इंटीग्रेशंस में यहाँ पे हमारा लिमिट्स क्या है 0 और a, लोअर लिमिट्स क्या है यहाँ पे 0 है और अपर लिमिट्स कितना है a, यहाँ पे लिमिट्स लगा लेंगे 0 टू a। अब हम लोग को इंटीग्रेशंस किसका करना है, यहाँ पे जो y आया है इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा y और dx। अब y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे रूट a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 टू a। अब यहाँ पे y का वैल्यू कितना आया है, यहाँ पे रूट a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशंस करेंगे रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे, यहाँ पे फार्मूला होता है इसका इंटीग्रेशंस का, यहाँ पे नोट कर लेंगे। यदि इंटीग्रेशंस में हो इंटीग्रेशंस a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशंस करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ये, इसका फार्मूला होता है ये हो जाएगा x अपॉन में 2 और ये हो जाएगा रूट में x अपॉन में 2, रूट में ये जो दिया है a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसी को नोट कर देंगे सेम, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर अपॉन में 2, a का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे ये फार्मूला होता है, यदि यहाँ पे दिया हो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशंस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल में x अपॉन 2 रूट में a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो दिया है रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसी को सेम यहाँ पे नोट कर देते हैं, ये होता है x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 sin इनवर्स x अपॉन 2। ये पूरा क्या हो गया, इसका जो है इंटीग्रेशन करने से ये आता है प्रोडक्ट, ये उसकी फार्मूला है। अब यहाँ पे ये जो है इस पे हम जो है इंटीग्रेशंस करेंगे, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे नोट कर देंगे। आगे नोट करेंगे हम लोग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इस पूरे जो प्रोडक्ट आया उसको, ये हो जाएगा x अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा रूट a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a और लिमिटेशंस कितना है 0 टू a, यहाँ पे लिमिटेशंस लगा लिए 0 टू a, लोअर लिमिटेशन 0 अपर लिमिटेशन a। अब आगे यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो क्या है 0 टू a, सबसे पहले हम लोग जो है पुट करते हैं लिमिटेशंस लगाते हैं, तो जो अपर लिमिटेशंस में क्या करते हैं अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस, यहाँ पे जहां जहां x दिख रहे हैं वहां सब जगह हम क्या पुट कर देंगे a पुट कर देंगे, और जहां जहां जो है x दिख रहे हैं वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे a। अपर लिमिटेशंस हो गए माइनस क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो होता है अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशंस। लिमिटेशन पुट करते हैं क्या होता है अपर लिमिटेशंस माइनस लोअर लिमिटेशन, यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट्स लिमिटेशंस, यहाँ पे x है, यहाँ पे पुट x के जगह में x ही रहेगा, सॉरी x के जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे a पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस, यहाँ भी x के प्लेस में क्या पुट कर देंगे a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पे साइन इनवर्स x है, यहाँ पे x के प्लेस में पुट करेंगे अपॉन में a है। अब यहाँ पे हम जो है a पुट कर दिए, माइनस कर देते हैं माइनस, और हम किसको लगाते हैं लोअर लिमिटेशंस, लोअर लिमिटेशंस क्या है 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो पूरा जो है 0 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा प्रोडक्ट। वैसे यहाँ पे हम जो है ये 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी पूरा x के प्लेस में 0 पुट करेंगे, यहाँ भी प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 मींस यहाँ पे क्या है पूरी तरह से 0 माइनस 0। अब यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे देखो रूट में क्या है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो किसी भी में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, दोनों सेम है, प्लस में एक माइनस में है, इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आया और 0 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स, यहाँ पे a अपॉन में a है, a का डिवाइडेड a से करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री का, मतलब जो है साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, साइन इनवर्स 1 है,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90, उसको पाई में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, पूरे का जो है 180 अंश का जो मान होता है पाई होता है, और 90 का क्या हो जाएगा पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 हो जाएगा, पाई बट्टे 2 होगा 90 डिग्री का वैल्यू। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 के प्लेस में क्या पुट कर देंगे पाई अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इस पूरे के प्लेस में पाई अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन में 2। यहाँ पे जो है एक पार्ट का मतलब जो छायांकित भाग है इस वाले पार्ट का जो एरिया है कितना है ये, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर पाई और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो a स्क्वायर पाई अपॉन में 4 जो आया है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। लेकिन हमें जो है ज्ञात करना है ये चारों पार्ट का 1 2 3 4 मतलब इस पूरे जो वृत्त है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये 4 पार्ट है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक पार्ट का निकले हमें 4 पार्ट का 4 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या दिया वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिख ले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो आया है ये प्रोडक्ट उसमें हम क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणा में a स्क्वायर पाई अपॉन में 4, ये 4 4 दोनों डिवाइडेड हो गया आया 1, अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा कुछ नहीं होगा वही रहेगा a स्क्वायर पाई रहेगा। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया a स्क्वायर पाई वर्ग इकाई। यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये जो दिया था क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल में a का स्क्वायर, उसका क्षेत्रफल जो आया है वृत्त का क्षेत्रफल a स्क्वायर पाई वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स।